डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जहां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 ओटीटी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। दावा है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर बार बार चेतावनी के बावजूद भी अश्लील और वल्गर कंटेंट स्ट्रीम किया जा रहा था। आखिर किन ऐप्स पर गिरी है सरकार की गाज, क्या है पूरा मामला और आगे क्या होगा, आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती स्वतंत्रता के बीच सरकार ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म मूडेक्स वीआईपी, कोयल प्ले प्रो, डीजी मूवीप्लेक्स, फिल और जुगनू ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इन प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर अत्यधिक अश्लील और पोर्नोग्राफिक प्रकृति का कंटेंट दिखाया जा रहा था। सरकार के अनुसार इन ऐप्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट में सेक्सुअल इशारों और लंबे एक्सप्लिसिट दृश्यों की भरमार थी। जांच में पाया गया कि कई शोज में न तो कोई ठोस कहानी थी, न सामाजिक संदेश, बल्कि केवल उत्तेजक और भद्दे दृश्यों पर जोर दिया गया था। ये कार्रवाई इन परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की सेक्शन 69A के तहत की गई है। सेक्शन 69A केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक शालीनता और कानून व्यवस्था के मद्देनजर किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। मंत्रालय ने बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी और कोड ऑफ एथिक्स का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल ने भी कुछ शोज में एडिट करने का आदेश दिया था, जिन्हें बेस्वाद और अजीब बताया गया था। इसके बाद 100 से ज्यादा वेब सीरीज हटाई गई थी, लेकिन जांच में पाया गया कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ने निगरानी से बचने के लिए दूसरे डोमेन का इस्तेमाल करते हुए वही कंटेंट दोबारा अपलोड करना शुरू कर दिया। मार्च 2024 में ब्लॉक किए जाने के बाद भी नए वेबसाइट डोमेन के जरिए अश्लील कंटेंट जारी रखा गया, जिसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई की हो। जुलाई 2025 में भी कई ऐप्स और वेबसाइट्स पर कथित अश्लील कंटेंट के कारण बैन लगाया गया था। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन कानून और नैतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन कार्रवाई से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की दिशा बदलेगी? क्या सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था और सख्त होगी? और क्या भविष्य में ऐसे मामलों में और कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? सरकार की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया कि डिजिटल स्पेस में भी कानून का पालन अनिवार्य है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी निभाना होगी। आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या सरकार का कदम सही है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई सोच, नया भारत।